जय जय श्री राम श्याम निताई गौर हरि बोल। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है पतित पावन अवतार, कलिजुग पावन अवतार, भुवन मंगल भुवन पावन, अखिल रसामृत सिंधु, प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की पावन जीवन गाथा, उनकी ये अमृतमय कथा श्रवण मात्र ही मंगल करने में समर्थ है। ये कथा दिव्य कथा है। ये कथा हृदय की व्यथा को नष्ट करने वाले हैं। ये कथा मंगलकारी है। संसार सागर से मुक्त कराकर भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त करने में समर्थ है। ऐसे अमृतमय दिव्य कथा, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। जुग जुग में भगवान आते हैं, उनकी सृष्टि है। सृष्टि के साथ ओतप्रोत रूप में भगवान, उनकी सत्ता प्रवाहित है। मत्त अपरतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रिमणिगणैव। हमसे परे और कोई तत्व नहीं है। अहं सर्वस्य प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्त भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। तो भगवान उनका ही सृष्टि है। हम भूल गए हैं। जैसे बच्चा खो गया है, पिता ढूंढ रहे हैं उसको, हमारे बेटा खो गए हैं, है ना। तो बेटा तो मान लो बचपन में खो गया, जंगल में खो गया, दूसरा स्थान पर जाकर के कहीं उसको पालन पोषण कर रहे। बच्चा भूल गया, लेकिन पिता भूलते नहीं है। वो जानते हैं ये हमारी बेटा है। तो सत्ता तो उन्हीं का ही है ना, तो भगवान भूलते नहीं। हम भूल गए हैं। भगवत विस्मृति ही संसार बंधन का मूल कारण। संसार बंधन क्या है, माया क्या है? भगवत विस्मृति ही, स्वरूप विस्मृति ही मूल कारण है। स्वरूप माने मैं कौन हूं? मैं भगवान का अंश हूं, अविनाशी अंश हूं। अविच्छेद्य अखंड संबंध, नित्य संबंध। ये संबंध कोई बनावटी संबंध नहीं। ये संबंध कोई जोड़ने का विषय नहीं है। ये संबंध कोई चिंतनीय विषय नहीं है। ये संबंध कोई भावनात्मक नहीं है। ये संबंध माने या ना माने कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये संबंध नित्य सत्य सनातन शुद्ध आनंदमय दिव्य इंद्रियातीत गुणातीत नित्य संबंध है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। तुम मानो या ना मानो, ये तुम्हारे मामला नहीं, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम भगवान को मानते नहीं है, ये सब बेकार बात है। कोई बात नहीं। इसमें हमारे जो संबंध है भगवान से, इस संबंधों का किंचित मात्र व्यवधान होना संभव नहीं है। फर्क इतना है, जो नहीं मानता है वो मायामय संसार चक्र में, दुखमय सागर में गोता मारता है। त्रिताप दुख में ताड़ित होकर के एक अखंड दुखमय सागर में डुबकी लगाता है। अथा अनंतो अता पता नहीं।
और जो मानते हैं इस संसार चक्र से मुक्त होकर वो परम शांतिवत प्राप्त होकर के धन्य हो जाते हैं, कृतकृत्य हो जाते हैं। मानना है, मान लो तो कल्याण हो जाएगा। तो भगवान आते हैं जुग जुग में, अपना ही सृष्टि है, वो चाहते हैं जीव हमारे पास लौट के आ जाए। इसलिए भगवान जुग जुग में चेतन सत्ता को जगाने के लिए कभी तो स्वयं आते हैं, कभी अंश रूप में, कभी कला रूप में, कभी आवेश रूप में। इस तरह से भगवान चेतन सत्ता को जगाने के लिए आते हैं। ऐसा ही भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इस कली युग में आए हैं। ये विशेष अवतार संसार सागर से पार करना ही उद्देश्य नहीं है। इस कली युग में जो भगवान आए हैं वो आए हैं वो प्रेम निर्जास, जो भगवत प्रेम की जो निर्जास है, रस की जो चरम सीमा है, वो रस वो वितरण करने के लिए आए हैं। वो उपासना पद्धति का जो सार है, मंजरी भाव उपासना पद्धति, मंजरी भाव उपासना, भावोल्लासा रति, ये रति, ये जो प्रेम, ये प्रेम कोई भगवत अवतार कभी प्रदान नहीं किए हैं। इस कली युग में महाप्रभु कृपा करके वो प्रेम प्रदान करने के लिए आए हैं। तो हम लोग भी धन्य हैं जो भगवत उपासना करने का, ऐसे प्रेम प्राप्ति करने का मार्ग हमको प्राप्त होने का मौका मिल रहा है। ये बड़ी सौभाग्य का सूचक है। लेकिन हम लोग बड़े दुर्भागा जीव है, अति सरल, सहज, सुगम, सरस, फिर भी हम ऐसे भगवत उपासना करने के लिए थोड़ा सा भी आग्रह नहीं करते हैं। विषय वासना लेकर के, विषय के प्रति हमारे चित्त आकर्षित होकर के, दृश्यमान जागतिक भोग्य पदार्थ के प्रति आसक्त होकर के वही वस्तु प्राप्ति के लिए हम भाग रहे हैं, जो दुखदायी है, जो अमंगलकारी है, जो बंधनकारी है, जो अंधकार है। फिर भी हम उसको दुख को सुख मान करके हम चल रहे हैं। मृग मरीचिका जैसे मरु प्रदेश में सूर्य के किरण से दूर से दिखता है जैसे पानी है, लेकिन पानी नहीं है। ऐसे ही सूर्य किरण से, इसको कहते हैं मृग मरीचिका। तृषार्थ जीव पानी के अनुसंधान में पिपासा से ग्रस्त होकर के, पानी के अनुसंधान में वो सोचते हैं पानी है, पानी है, तो भागता है उसके पीछे, भागते भागते पानी तो है नहीं। इस तरह से पिपासा तीव्रता में होकर के मृत्यु को प्राप्त करता है, ग्रासित हो जाता है मृत्यु मुख में। ऐसा ही संसारी जीव सुख अनुसंधान करने में तत्पर होकर के जानते नहीं कहाँ सुख है, जहाँ दुख है उसी को सुख मान करके उसी की तरफ भाग रहे हैं। बस पीछे मुड़ के देखते नहीं है। सुख तुम जिधर भाग रहे हो उधर कभी सुख मिल नहीं सकता है, क्यों? सुख वहाँ है नहीं। अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्म। अर्जुन, ये संसार अनित्य है, यहाँ सुख नहीं है। अगर सुख पाना चाहते हो तो मेरा भजन करो, मेरा भजन करो। लेकिन जीव इसमें कोई आग्रह करते ही नहीं है। इसलिए भगवान महत्पुरुष जुग जुग में आते हैं उस चेतना सत्ता को जगाने के लिए। सुप्त चेतन सत्ता जो भूल गए हैं, स्वरूप विस्मृति भूल गए, मैं भगवान के अविनाशी अंश हूँ, भूल करके एक पंचभौतिक शरीर को इसमें तदात्म होकर के इस शरीर को मान लिया मैं हूँ। बस ये प्रकृति से तदात्मता के कारण, स्वरूप विस्मृति के कारण स्वप्नवत संसार चक्र में घूम रहा है, अंधकार में। यह है संसार।
स्वरूप विस्मृति ही संसार का जड़ है, संसार बंधन का जड़ है स्वरूप विस्मृति। स्वरूप माने मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं नित्य सत्य सनातन शुद्ध आनंदमय दिव्य नित्य मुक्त हूँ, बस ये मेरे स्वरूप है। लेकिन वो तो भूल गया और प्रकृति को मान लिया मैं हूँ, ये शरीर पंचभौतिक शरीर ये मैं हूँ, और शरीर संबंधी स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार ये मेरा है। बस मैं मेरा ही बंधन का कारण है। बस इसको थोड़ा पलट दो, तू तेरा है, इस घट में तुम हो, सब घट में तुम हो, और जो दृश्यमान वस्तु पदार्थ ये तुम्हारा है। संसार बंधन का कारण नहीं, स्त्री पुत्र ये सब बंधन का कारण नहीं, दान जन वित्त वैभव ये सब बंधन का कारण नहीं है, वासना ही बंधन का कारण। भगवान कहते हैं देखो तुम संसार में रहो, कोई दोष नहीं है, खूब रहो, जैसे संसार में रह रहे हैं सब रह रहे, तुम भी रहो, खाओ पियो, स्त्री पुत्र परिवार लेके रहो, लेकिन सिर्फ इतना जानना कि ये तुम्हारा नहीं है, बस तुम्हारा नहीं है, इससे तुम्हारा कोई संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता, बस ये जान लो तो तुम्हारा भजन बहुत सहज हो जाएगा। लेकिन यह हम लोग अटक जाते हैं, इसको सत्य मान लिया, जो मिथ्या को सत्य मान लिया और सत्य को मान लिया कल्पना। भगवान को अपनाओ, अरे भगवान को क्या अपनाओगे, भगवान को कभी अपनाया जाता है? राधा रानी को अपनाओ, अरे ये भूल शब्द है, वो अपना था, अपना है, अपना रहेगा, मानो या ना मानो इसमें कोई फर्क नहीं होता है, इसमें कुछ फर्क नहीं होता है। तुम भूल गए हो, भूल को मिटाओ, बस ये साधना है, भूल को मिटाना है। और जिस प्रक्रिया के द्वारा ये भूल मिटता है वही उत्तम साधना है, सीधा बात है। भूल मिटा नहीं तो तुम्हारा साधन बेकार है, भूल मिट गया तो झमेला मिट गया, हम तो भगवान के थे हैं, रहेंगे। जैसे मान लो स्वप्न में बच्चा गोदी में सो रहा है, माँ की गोदी में, और स्वप्न देख रहा मैं जंगल में बिछड़ गया हूँ, मैं जंगल में हूँ, माँ 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 करके रो रहा है, माँ माँ तुम कहाँ माँ, माने अरे अरे तू क्यों रो रहा है, और जाग गया देखते बोले मैं तो माँ की गोदी में ही हूँ। ये स्वप्न दिख रहा था, ये संसार भी ऐसा ही है, स्वप्न है। ठाकुर जी के साथ हमारे नित्य संबंध पहले था, अभी है, पीछे भी रहेगा। तुम भूल गए हो, ये भूल को मिटाओ, ये भावनात्मक क्रियात्मक नहीं। क्रिया भावना में प्रवेश करने के लिए ये क्रिया का हम लोग थोड़ा सा प्राधान्यता देते हैं, भजन करो, जप करो, तप करो, ध्यान धारणा करो, सत्संग करो, साधु संग करो, तीर्थ पर्यटन करो, दान करो, ध्यान करो, तपस्या करो, आदि जितना प्रक्रिया है ये भावना में प्रवेश करने के लिए, ये भूल को मिटाने के लिए। बस जहाँ जहाँ भावना में प्रवेश नहीं हुआ वह साधक क्या करे? ना बार बार चिंतन करो ना, ये भूल है, ये मिथ्या है, ये स्वप्न है। देहोद्वयी विषय में अभिनिवेश प्रबल रहने के कारण वो चिंतन में तो मन न लगे, तो भावना में प्रवेश कैसे हो? भावना में प्रवेश ना, कम से कम मान करके तो चलो, मान लो ये मिथ्या है, तुम्हारा सामने कोई थाली भर के तुम खुदार्थ हो, तीव्र क्षुधा है, तुम्हारे सामने छप्पन भोग दिया गया, तुम खाओगे। इतना में आके किसी ने कह दिया ये देखो ये खाना नहीं, इसमें जहर है, खाओगे मरोगे, तो किसी भी कीमत पर हम खाएंगे नहीं, क्यों हमारा मन में बैठ गया ये जहर है ना। खैर है कि नहीं है ये तो हमको पता नहीं, जहर नहीं भी हो सकता है, लेकिन जब हमारे मन में बैठ गया जो ये जहर है तो हम खाएंगे नहीं भाई, खाने से हम मरेंगे। ऐसे ही तुम मान लो,
ये जहर है। तो धीरे धीरे भावना करते करते, चिंतन करते करते, इसीलिए सत्संग, बिनु सत्संग ना हरि कथा तेह बिना मोहो न भाग, मोह गई बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुराग। बिनु सत्संग न हरि कथा, इसीलिए सत्संग, सत्संग में वो चेतन सत्ता जागृति होती है। तो धीरे धीरे वो समझने लगता है जो हम बहुत भूल कर रहे हैं। ये भूल मिटाने के लिए पुनः पुनः बार बार चिंतन करने का आवश्यकता है। ऐसा है ना, ऐसा थोड़ी है 2-2 दिन साधन किया बस भूल हमारा मिट गया। तो इसलिए महाप्रभु कृपा करके इस कलियुग में आए हैं, वो चेतन सत्ता को जगाने के लिए। वो प्रेम, दिव्य प्रेम, वो पंचम पुरुषार्थ प्रेम, वो दिव्याति दिव्य निवृत्त निकुंज शिवा आनंद विलास के जो रस निर्यास वो प्रदान करने के लिए, वो मंजरी स्वरूप उपासना पद्धति बाबुल्लासा रति, जो कि पहले कोई अवतार प्रदान नहीं किए हैं, वो वस्तु विशेष करके महाप्रभु इस कलियुग में प्रदान करने के लिए आए हैं। तो महाप्रभु के अमृतमय कथा हम लोग आनंद आस्वादन कर रहे हैं। महाप्रभु हम लोग आलोचना किए हैं जन्मावस्था से लेकर के फिर संसार करके महाप्रभु संन्यास लिए हैं, संन्यास लेकर के फिर जगन्नाथपुरी आए हैं, वहाँ से दक्षिण भारत भ्रमण किए हैं, दक्षिण भारत भ्रमण किए करके बंगाल गए हैं, वहाँ से फिर आए हैं काशीपुरी आए हैं, काशीपुरी आकर के अब महाप्रभु चले हैं वृंदावन की ओर। वृंदावन में आए हैं, वृंदावन में आकर के वहाँ मथुरा में विश्राम घाट में आकर के महाप्रभु जमुना में स्नान करते ही वो दिव्य भाव प्रकट हो गया। वो दिव्य भाव, दिव्य स्वरूप देख करके सब लोग इतना चमत्कृत हो गए कि ऐसे दिव्य स्वरूप हम लोग तो कभी वृंदावन में कभी कल्पना भी कर नहीं पाते हैं। ऐसे दिव्य पुरुष ये कहाँ से आए हैं? हजारों लोग आकर उनको देख करके सब भूल करके उनके पीछे पीछे गुणगमन करते हैं। और वो महाप्रभु वृंदावन में आकर वो प्रेम जैसे सहस्त्र गुण बढ़ गया। अश्रुकंप पुलक शेद वैवर्ण स्तंभ मूर्छा प्रलय, ऐसे भाव विभावित हो रहे महाप्रभु। और उनके साथ है जो सेवक बलभद्र भट्टाचार्य और कृष्णदास, दोनों संभाल रहे हैं महाप्रभु को। फिर महाप्रभु चल रहे हैं वहां से गोवर्धन की ओर। अब वृंदावन दर्शन करेंगे, कहाँ क्या है ये तो जानते नहीं है। सब भक्त लोग से पूछते हैं कहाँ किधर है गोवर्धन। तो उस समय तो ऐसे रास्ता तो था नहीं, सड़क जैसे पक्की सड़क चलो गोवर्धन ऐसे नहीं, पगडंडी था। यहाँ गोवर्धन इधर जाने का ऐसे ही जाना पड़ता था, किससे पूछ करके जाना पड़ता था। वन भ्रमण ऐसा पहले जैसे अभी ऐसे थोड़ी है। अभी जैसे है सड़क है, कहीं चलो आँख मूंद करके चलो चलो वहाँ वो रास्ते चले जाओ, सीधा चले जाओ। पहले ऐसा नहीं था। वृंदावन इतना कठिन, उसमें चलना जंगल ही जंगल था चारों ओर। हम भी जब पहले आए वृंदावन में, आज से 45 साल पहले जब हम आए, वृंदावन की वो स्थिति अभी है नहीं। हम जो वृंदावन देखे हैं वो वृंदावन अभी है नहीं। ये बरसाना में हम आए हैं, ये भी अल्प कुछ घर था उस समय। ऐसा एक दिन हम राधा रानी मंदिर से जाएंगे गहबर वन देखने के लिए, तो नाम सुने हैं गहबर वन। किसी से पूछा कि गहबर वन किधर है? कहते इधर से चले जाइए, ऐसे दक्षिण दिशा, यहाँ से जंगल जंगल, वहाँ वो जो राज मंदिर है वहाँ से चले जाइए इधर। हम सीधा चले गए, दोपहर के समय चले गए भाई। जंगल में भटकते भटकते संध्या हो गया, गहबर वन ढूंढ के मिला नहीं। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, गहबर वन हमको ढूंढ के मिला नहीं। जंगल इधर उधर भटक रहे हैं, कहाँ गहबर वन। जंगल में भटकते भटकते सारा दिन पसीना से लथपथ हो करके गहबर वन तो मिला नहीं। फिर आ गए हैं बरसाना में, फिर जाके जो पांडा है ना
वो प्रथम पांडा है, तो उनको लेकर के भाई हमको गह्वर वन दर्शन कराओ, गृहस्थी थी उस समय, तो वो ले गए हमको गह्वर वन दर्शन। अभी जो परिक्रमा करते थे वर्षा ना उस समय सब मार्ग फार्ग नहीं था, ऐसे अंदाजा में चलते थे हम लोग भी, ऐसी स्थिति थी उस समय ना वृंदावन की। तो वृंदावन का अद्भुत शोभा उस समय, और वो शोभा न जाने कहाँ लुप्त हो गया। आप लोग उनको कहने से आप लोग मानेंगे नहीं, बोले ये गप करते हैं, ये गप शप कर रहे हैं। वृंदावन की जो शोभा, जंगल की शोभा, ये पिसाई झाड़ी में हम गए थे, वहाँ सुने हैं, वहाँ रात में बंशी ध्वनि सुनने में आता है, भगवान बंशी वादन करते हैं अभी भी, अति सुंदर दिव्य, इतना सुंदर झाड़ी, इतना सुंदर घास, देखने में लगता है जैसे कितना सुंदर हरी अस्तरण, जैसे एकदम हरी भरी अस्तरण। रात में वहाँ बैठे हैं जंगल में, बंशी ध्वनि श्रवण करेंगे पागल जैसे, ऐसे सुनने में थोड़ी आता है। जंगल में बैठे हैं हम, और एक साधु, ये था तुम्हारे काठिया बाबा था, सदानंद दास नाम के काठिया, छोटा बच्चा था उस समय, वो हम और हमारे साथी 3 जन वो बैठे थे पिसाई झाड़ी में जंगल में। बंशी दिन सारा रात तो मच्छर के बहुत कष्ट दिया मच्छर, फिर अग्नि जलाया, तब से कुछ बंशी ध्वनि तो कुछ सुनने को मिला नहीं। बड़े सुंदर दिव्य दिव्य वन प्रदेश, वनभूमि था। और अभी इस बार जाके देखे हैं, अरे वो तो वन कुछ है ही नहीं, बामुर 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 काटा बामुर, और कुछ है ही नहीं। हमने क्या देखा है, वन शोभा प्रकृति, जैसे दिव्य प्रकृति अपने समस्त सुंदरता को अपहरण करके ले गए हैं। दिव्य जगत के जो शोभा, वो शोभा भी है नहीं। तो उस समय ऐसी स्थिति थी, महाप्रभु गोवर्धन किधर है, तो भक्त लोग कहें इधर जाइए, आ करके वहाँ जो अभी नाथोद्वार में जो श्रीनाथ जी है, वो गोवर्धन में स्थापना किया है माधवेंद्रपुरी, वहाँ माधवेंद्रपुरी स्थापित विग्रह श्रीनाथ जी सुने हैं, तो वहाँ आए हैं। वहाँ आकर के कृष्णदास नामक एक ब्राह्मण, वो रहते थे तुम्हारा लाहौर में, लाहौर में जन्म हुआ। महाप्रभु की लीला करेंगे। लाहौर में जन्म हुआ बच्चा, बड़े सुंदर दिव्य। एक दिन स्वप्नादेश, महाप्रभु आए हैं स्वप्न में, बड़े सुंदर दिव्य दर्शन करके, बच्चा तो अल्प उम्र 10-12 साल उम्र, एकदम उनके चरण में पड़ गए, पढ़ करके प्रार्थना की, प्रभु आप कौन हैं? ने मैं गौरांग सुंदर हूँ, मेरा नाम गौरांग सुंदर। तो देख करके ही वो पागल हो गए स्वप्न में। कहते तुम वृंदावन आना, हम तुमसे मिलेंगे। हाँ, तुम वृंदावन आना। अब वृंदावन आना ऐसे तो महाप्रभु नहीं कहे हैं जो कब मिलेंगे। जैसे सबरी तो चंडालिनी थी ना, चंडाल कन्या, अल्प उम्र में, उनको गुरुदेव दीक्षा देकर कहे हैं, सबरी तू यहाँ इंतजार करना, राम जी आएंगे, तेरे को दर्शन देंगे, तेरे को दर्शन मिल जाएगा। ऐसे कह करके गुरुदेव तो चले गए, नित्य धाम नित्य लोग चले गए। चंडाल कन्या, समाज जीवन में उनके कोई स्थान नहीं, कोई साधु संत उनकी सेवा ग्रहण करते नहीं, नीच जाति के हैं। वहीं पर और रोज इंतजार करते हैं, शायद काल आ जाए, शायद परसों आ जाए, आज नहीं तो काल आएंगे, काल नहीं तो परसों आएंगे। इस तरह से उत्कंठा बढ़ता ही जाता है। गुरुदेव तो ये नहीं कहे गए हैं कब आएंगे, तेरे को दर्शन मिल जाए सबरी, तो कहीं जाना नहीं, तेरे को ना दर्शन मिल जाएगा। और सीधा माँ नहीं, बाप नहीं, चंडाल कन्या सुबह होते ही बस चिंतन करते हैं, राम आएंगे, शायद आज आ जाए, आज नहीं ठीक है काल आएंगे। ऐसा करते 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 उत्कंठा बढ़ता ही जाता है। फिर इतना उत्कंठा बढ़ती जाती है कि
सुबह से उठ करके बस वही चिंता, राम अभी आएंगे। दरवाजा में बैठ करके, झोपड़ी के पास बैठ करके देखती रहती है कि राम आ रहे होंगे, अभी आ रहे होंगे। अच्छा थोड़ा आगे चलो, शायद राम आएंगे शायद। फिर आके बैठ जाती है, फिर झाड़ू लेके झाड़ू लगाते हैं, राम आएंगे इस रास्ते से, कांटा कंकर होगा तो कष्ट होगा आने में। फिर बैठती है, काम तो कुछ है नहीं, उधर बैर और तो कुछ मिलता नहीं है खाने को, तो मीठा बैर मिलता है तो दिखता है बड़ी मीठा, आहा क्या सुंदर, आहा इतना सुंदर, ये राम आने से राम को खिलाएंगे बोल करके उसको रख देते हैं। मीठा सुंदर बैर जिसको जो देखता है वो रख देते हैं, राम आएंगे राम को खिलाएंगे। वो तो जानती नहीं झूठा है या पवित्र है, ऐसे नहीं। फिर राम आएंगे तो अगर आएंगे तो फिर पानी तो पिलाना है, कम से कम बैठने आसन देना है, तो कोमल पत्ता लेकर के आसन बनाती है, आसन। अकेली नहीं, राम आएंगे शायद 2-3 जन और आ सकते हैं, लक्ष्मण जी और सीता माता आ सकते हैं। फिर पानी भर के लाती है, पानी ला करके ठंडा पानी, राम आएंगे, राममय चेष्टा, सब कर्म राममय चेष्टा, तत्कर्म हरितोषम सा विद्या तन्मति रेया। तत्कर्म हरितोषम, जिसमें भगवान प्रसन्न होते हैं वही कर्म है, बाकी कर्म बंधन का कारण है। राममय चेष्टा, ऐसा करते करते बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक प्रतिदिन इंतजार, आज राम आएंगे, आज नहीं आया कल आएंगे, काम तो कुछ है नहीं, दिखती रहती है वो आ रहे हैं, शायद राम जी आ रहे हैं। अब थोड़ा चल के जाती है, तुम आगे चल के देखो थोड़ा राम जी मिल जाए तो, आए नहीं, फिर आके रोती है कुछ समय, फिर संध्या हो जाता है, रोती रहती है, फिर मन को सांत्वना देती, आज नहीं काल जरूर आएंगे। रात को सोती नहीं, यदि राम आ गए रात को तो फिर तो हम सो जाएंगे, तो राम तो फिर चले जाएंगे। ऐसे उत्कंठा, देखो तीव्र उत्कंठा, उत्कंठा ही प्राप्ति के साधन है। व्याकुलता उत्कंठा ही ये प्रेम राज्य में भगवत प्राप्ति का साधन है। ये साधन का उतना प्राधान्यता है नहीं, तप तपस्या का उतना प्राधान्यता है नहीं। ये प्रेम मार्ग में व्याकुलता उत्कंठा, लोलंच मूल्य एवं ही केवलम, लोलता लालसा, लालसा बढ़ना चाहिए, हमको कब मिलेंगे राधा रानी, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कहाँ जाऊं, कहाँ जाने से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ऐसी उत्कंठा बढ़ती जाती है। तब जाके जानना जो तुम्हारे आप साधन में प्रगति हो रही है। अगर ऐसे नहीं होता है, हमारे भीतर में ऐसे उत्कंठा नहीं बढ़ता है, तो समझना तुम साधन कर रहे हो लेकिन तुम्हारे गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। अपराध आदि स्रोत के कारण वो नाव तुम्हारे आगे नहीं बढ़ रही है। ये समझ, उत्कंठा कैसे बढ़े? उत्कंठा बढ़ी, निरपराध चित्त से नाम करते करते उत्कंठा बढ़ेगा। किसी का दोष दृष्टि नहीं, किसी के प्रति हीन भावना नहीं। दुनिया दोषमय है, हमको देखना ही है नहीं, ऐसा कोई मनुष्य है ही नहीं जो संपूर्ण दोष मुक्त हो। दोष मुक्त तो शरीर होता नहीं है। मोह तंद्रा भ्रम रूप रस परिश्रम असत्य क्रोध आकांक्षा शंका विश्व विभ्रम उल्लन काम वैषम्य लोलता मद माश्चर्य हिंसक छेद परापेक्षा, ये 18 दोष जिनमें प्रधान। कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो सर्वथा दोष मुक्त हो। किसी को दोष देखना नहीं है, अपना दोष देखो, किसी के प्रति हीन भावना नहीं, सबको सम्मान करो, जानो जो सब प्रभु के जान है। ठीक है, जो ठीक है, जो भूल है तो हम में ही है। हमारे गुरु जी कहते हैं दूसरे का दोष दर्शन ही सबसे बड़ा अन्याय है, सबसे बड़ा भूल है। बोले दूसरे का दोष दर्शन ही सबसे बड़ा भूल है ना। तो इस तरह से निरापराध होकर के हरिनाम करने से तो जाके चित्त शुद्ध होता है। चित्त शुद्ध होते ही वो उत्कंठा बढ़ता जाता है, उत्कंठा लालसा बढ़ता जाएगा। इसका लक्षण है, इसका लक्षण है। तो इस तरह से बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक सबरी की जो प्रतीक्षा और जो उत्कंठा, हम चिंता भी नहीं कर पाते। हम तो थोड़ा सा व्याकुल, तो 2 बूंद अश्रु निकल गया, आहा हमारा तो कुछ हुआ नहीं, हमारा तो कुछ, हमको तो कुछ मिला नहीं। अरे
अभी भी तुम्हारे भीतर क्या वासना नहीं है? अभी भी क्या तुम्हारे भीतर मोह ममता है नहीं? हैं? मिलेगा क्यों नहीं? मिलेगा, जरूर मिलेगा। हैं? वो तो मिलने के लिए ही बैठे हैं। चाहिए, अनंत है, अनंत भक्त चाहिए, है ना? तो अनंत प्रेम है। भगवान चाहते हैं सब जीव आ जाए हमारे पास। भगवान चाहते हैं, लालायित है, अनंत प्रेम है ना। जितना भक्त होगा उतना ही भगवान, उतना ही आनंद प्राप्त करेंगे। भक्त भी आनंदित होते हैं, भगवान भी लालायित होते हैं, भगवान भी बड़े आनंद पाते हैं। बोलो। व्याकुलता उठती तो है, व्याकुलता आती तो है, लेकिन फिर शिथिल हो जाती है। ये होती है व्याकुलता, ये कारण है कहीं अपराध आदि के कारण चित्त मलिन हो जाता है। मलिन होने से फिर व्याकुलता नष्ट हो जाता है। ये लक्षण है। कुछ अपराध जो है इससे बचे रहना चाहिए। विषयी मन होने से, विषयी मन होने का कारण अपराध ही है। अपराध से विषय वासना जागृति होती है, और कभी कभी पूर्व संस्कार वश होता है, लेकिन वो रहता नहीं है। वो आता है, आगंतुक है, वो बंधन कर नहीं सकता साधक को। कुछ समय के लिए आगंतुक है, लेकिन जब अपराध होता है, अपराध के कारण विषय वासना प्रबल होता है। कुछ लक्षण है ना? तो इस तरह से व्याकुलता बढ़ती जाती है, ये लक्षण है। तो निराश नहीं होना चाहिए। खैर हम सबरी उपाख्यान आप नहीं करेंगे, ये तो लंबा चैप्टर है। ऐसा ही वो बालक स्वप्नादेश प्राप्ति के साथ साथ उसके मन में ऐसे व्याकुलित चित्त होकर के, ऐसे रूप देकर सुबह उठ करके पागल हो गया, रोते रोते पागल हो गया। हा गौर सुंदर, हा गौर सुंदर। महाप्रभु ने कहे तुम वृंदावन आना, हम वृंदावन मिलेंगे। है बालक, लेकिन कुछ अच्छा नहीं लगता है। लाहौर से चलते 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 चलते, और जहाँ चलते हैं उसका सामने वही गौर सुंदर, घुंघराले केश, आकर्ण नेत्र, गले बनवाला, इतना सुंदर है, इतना सुंदर दिव्य दर्शन, वो अद्भुत झांकी उनके सामने, जो स्वप्न में उनको प्रदर्शन किया है, जो दिव्य स्वरूप, वो दिव्य स्वरूप को चिंतन भूल नहीं पाता है। रोते हैं, अश्रुकंप पुलक, ऐसे शक्ति विकार से विकारित होते हैं। सब देखते हैं ये क्या गौरांग सुंदर कौन है? सुनते हैं हा गौरांग सुंदर। जानते नहीं है लोग, तो उस समय महाप्रभु का प्रचार नहीं था, कोई जानते नहीं है महाप्रभु कौन है? लेकिन बादशाह का मुंह में ये सुन करके सब पता, भाई गौरांग सुंदर कौन है? तो बच्चा लाहौर से चलते 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 आए हैं वृंदावन। जंगल घूमते 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 पागल प्राय होकर के, और वृंदावन में तभी महाप्रभु के कुछ भक्त, जैसे लोकनाथ गोस्वामी और जो स्वरूप गोस्वामी, महाप्रभु पहले भेज दिए हैं, तुम लोग जाओ वृंदावन जाके लुप्त तीर्थ उद्धार करो और हमारे इस प्रेम धर्म का प्रचार करो। तो दो एक जन से मिले हैं, तो सब दिखते हैं, अरे भाई ये बालक ऐसा करते किशोर अवस्था हो गया, मैंने 10-12 साल उम्र, अभी 16 साल, इतना दिन बीत गया। तो बड़ी सुंदर दिखने में तो उस महाप्रभु कोई भक्त से मिले हैं, सुने हैं, जो नवद्वीप में आविर्भूत हुए हैं गौरांग सुंदर भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नाम धारण किए हैं गौरांग सुंदर। तो उनको आश्वासन किए हैं, जो वो आएंगे मिलेंगे, तुम चिंता नहीं करना। बस वो तो बस आनंद में एकदम विकलित होकर के नाचते रहते हैं, हर समय आएंगे, प्रभु मिलेंगे, सत्य है, ये स्वप्न नहीं है, सत्य है। ऐसा करते 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 आए हैं वो गोवर्धन में, जहाँ श्रीनाथ जी की सेवा प्रवर्तन किए हैं माधवेंद्र पुरी वहाँ, और उनके ऐसे सुंदर भाव देख करके वहाँ सेवक जो है उनको रखे हैं, तो तुम यहाँ सेवा करो। तो सेवक हिसाब से उनको रखे हैं। इतना में तो महाप्रभु गोवर्धन में आ गए। आ करके महाप्रभु के वो देखते ही वो बालक पहचान लिए हैं, जो स्वप्न में हमको दर्शन दिए, वही मूर्ति आए हैं। जिनकी इंतजार में
हम भ्रमण करते करते यहाँ तक आए हैं। वही पुरुष, यही पुरुष हम जिनकी इंतजार में घूम रहे थे, एकदम पुलकित अंग होकर के अश्रुकंप पुलक एकदम शीद वैवर्ण ऐसे अष्ट साथी विकार से विकारित हो रहे हैं। मिल गया वो प्रभु, मिल गया, प्रभु आए हैं बोलकर, हाँ कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बोल करके एकदम चरण प्रांत में साष्टांग प्रणिपात करके अचेत होके गिर गए। महाप्रभु तो सभी जानते हैं, महाप्रभु उठाए हैं, उठा करके छाती में भर लिए उसको, भर लिए। बस प्रेम पुरुषोत्तम के वो अमृत परश पा करके उसके जड़ चेतन ग्रंथि खुल गया, दिव्य प्रेम प्राप्त करके दिव्य उन्मादित अवस्था प्राप्त हो करके कृतकृत्य हो गए। वो प्रेम पुरुषोत्तम के अमृतमय परश पा करके कृतकृत्य हो गए। फिर सब देख रहे हैं, भाई क्या बात है, ये बालक को महाप्रभु इतना प्रेम क्यों कर रहे हैं। अलग बालक भी धन्य हो गए, हाँ प्रभु तुम आए हो, तुम्हारे दर्शन मानुष लेकर के तुमने हमको स्वप्न में दर्शन दिया, तुम्हारे प्राप्ति के लालसा लेकर के मैं कृष्ण कितना कष्ट सहन करके लाहौर से यहाँ आया हूँ प्रभु। भगवान भी रो रहे हैं, भक्त के ये प्रेम उत्कंठा देख करके भगवान भी विगलित हो जाते हैं। भक्त भगवान के अद्भुत मिलन, भक्त भगवान को पा करके कृतकृत्य हो जाते हैं और भगवान की भक्त को हृदय में धारण करके भगवान में आनंद सागर में उफान आ जाता है। ऐसे भगवान प्रेम पुरुषोत्तम आनंद में विभोर हो गए। फिर उनको गले में जो गुंजामाला था वो गुंजामाला उठा करके उनके गले में डाल दिया, तो नाम हुआ कृष्णदास गुंजामाली। भक्तमाल में उनका मंगला, भक्तमाल में उनके जीवन चरित आता है, नाम हुआ कृष्णदास गुंजामाली। बोले हमने तुमके गुंजामाला दे दिया, अब तुम्हारा नाम है कृष्णदास गुंजामाली, लेकिन तुमको आप बहुत काम करना है। हमारे जो काम हम कर नहीं पाए हैं, जो हम जिस कर्म के लिए हम आए हैं, वो प्रेम धर्म प्रचार के लिए हम आए हैं, यहाँ तुमको वो कर्म करना है। तुमको हमने स्वप्नादेश करके यहाँ लाए हैं कृष्णदास, तुम्हारे द्वारा हमारे बहुत कृत्य करना है, तुमको कर्म साधन करना है। जिस कर्म के लिए तुमको हमने यहाँ आकर्षण करके लाए हैं, तुम हमारे पार्षद हो। प्रभु अब जब आप मिल गए हैं, आपको चरण छोड़ के आप कहाँ जाएंगे प्रभु? आप आपके चरण छोड़ के आप जाने का कोई आदेश मत कीजिए प्रभु, बस आपको चरण प्रांत में हमको रहने दीजिए। बोलते नहीं कृष्णदास, स्वार्थी मत बनो, स्वार्थी मत बनो, तुम्हारे द्वारा हम जगत का परम मंगल साधन करेंगे। तुमको बहुत कर्म करना है, जाओ, तुम जाओ, तुम यहाँ से जाओ, तुमको जाना पड़ेगा। उस समय तो अखंड भारत था ना, पाकिस्तान, लाहौर, ये सब भारत के अंदर ही था। हमारे महाभारत में है, ये सब बहुत सारे पार्षद थे, सब लाहौर आदि, पाकिस्तान आदि, कराची, ये सब भारत के अंदर ही था। तो बोले वहाँ तुमको प्रचार के लिए जाना पड़ेगा, तुम प्रचार करने के लिए वहाँ जाओ। और भारत के विभिन्न प्रांतों में, फिर गुजरात में भी प्रचार किए हैं वो कृष्णदास गुंजामाली। उधर पश्चिम पाकिस्तान जो पश्चिम भारत में अपने महाप्रभु की कृपा शक्ति संचार के कारण जो भी ऐसे ही शक्ति समन्वित होकर के, ऐसे महाप्रभु की कृपा पुष्ट होकर के जब गए हैं, उनके दर्शन मात्र से, जैसे महाप्रभु दर्शन मात्र से सबके भीतर प्रेम संचार करने में समर्थ है, ऐसे समर्थी होकर के गए हैं। और कृष्णदास गुंजामाली का दर्शन प्राप्त करके सभी ऐसे प्रेम पुलकित अंग होकर के प्रेम में भावाविष्ट हो जाते हैं और सबको इस तरह से कृतकृत्य कर रहे हैं वो कृष्णदास गुंजामाली। फिर महाप्रभु का आदेश से उधर पश्चिम भारत माने पाकिस्तान आदि, लाहौर आदि, वहाँ से आए हैं गुजरात में आकर के वहाँ भी प्रचार किए हैं, ये महाप्रभु के ये प्रेम धर्म प्रचार किए हैं। इधर महाप्रभु फिर लोग श्रीनाथ जी दर्शन करके फिर आप
भ्रमण करने जाएंगे। और उधर कृष्णदास नाम के और एक ब्राह्मण जो मथुरा से आए हैं, वो तो सब जानते हैं, ब्रजवासी हैं, सोनरिया ब्राह्मण हैं, वो आए हैं महाप्रभु के साथ संपर्क में, चाचा गुरु लगते हैं। तो महाप्रभु किधर कौन बन, ये तो जानते नहीं हैं। और वो तो ब्रजवासी है, जानते हैं, कृष्णदास सोनरिया, वो महाप्रभु को दर्शन कराने के लिए आए हैं। फिर घूमते घूमते आए हैं राधा कुंड में। अभी जो राधा कुंड है, वो राधा कुंड उस समय ऐसा नहीं था, वो धान खेत था चारों ओर, बीच में एक तालाब सा था, कच्चा कीचड़, बीच में सुंदर जल, स्वच्छ जल, कोई नहाते नहीं थे वहाँ, कोई जानते ही नहीं थे यहाँ जो राधा कुंड है। महाप्रभु भावाविष्ट होकर ध्यान नेत्र में जान गए ये राधा कुंड है। फिर जाके राधा कुंड को बहुत स्तवन किए, स्तव करके पानी लेकर के पान किए और छिड़काव किए हैं। तो उधर जो आरिंग, जो अभी आरिंग है, वो ना आरिटिगाम है, वो नाम था आरिटिगाम। आरिटिगाम माने भगवान कृष्ण जब अरिष्टासुर को वध किए, अरिष्टासुर को वध करने के बाद वो ग्राम का नाम हुआ आरिटिग्राम, अरिष्टासुर से नाम से प्रसिद्ध थी। और महाप्रभु को देख करके तो सब ऐसे हजारों लोग उनके पीछे पीछे आए हैं, ऐसे दिव्य पुरुष एक जो कभी देखे नहीं है, सब कहते हैं कि कृष्ण अवतार हुए हैं, कृष्ण आए हैं, पुनराय आए हैं। सो ऐसे ही एक प्रचार हो गया, चारों भगवान अवतीर्ण हुए हैं, भगवान अवतीर्ण हुए हैं। ये सुनकर बहुत लोग, बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, भक्त कौन है, कहाँ अवतीर्ण हुए हैं कृष्ण। महाप्रभु इस तरह से अपनी लीला कर रहे हैं। फिर आरिड ग्राम से बहुत लोग आए हैं, तो सब जान गए ये राधा कुंडो, ये राधा कुंडो तो सब कोई जानते हैं। राधा कुंडे जे एक बार करे स्नान, कृष्ण सम राधा सम प्रेम कृष्ण करे तारे दान, ऐसे हमारे पुराण में है। जो राधा कुंड में एक बार जो स्नान करते हैं, वो राधा रानी के जैसे प्रेम उसको प्रदान करते हैं। बोलते हैं, आप कहेंगे तो हम तो बहुत स्नान किया, हमको तो प्रेम मिला नहीं। बोले ऐसा नहीं, पैनल में तुम्हारा नाम आ गया, प्रेम मिलेगा। पैनल होता है ना, तो तुम्हारा नंबर आ गया, अवश्य मिलेगा। ये शब्द कभी भूल नहीं होता है। अरिष्टासुर को बात करके कृष्ण जब आए हैं, तो राधा रानी आदि कहते हैं तुमको समस्त तीर्थ पर्यटन करके समस्त तीर्थ स्नान करना पड़ेगा। तुम जो पाप किए हो, ये अरिष्टासुर को वध किए हो, इससे तुम्हारा पाप लग गया, गोवध का पाप लग गया। कृष्ण कहते अरे भाई, वो तो गो कहाँ, वो तो एक असुर है। बोलते गो रूप धारण किया है ना, तो गो हत्या का पाप लगेगा, तो क्या करें। न तुमको समस्त तीर्थ स्नान करके तुमको पवित्र होना पड़ेगा। ये राधा रानी आदि सब सखी बिंदु ऐसा कहते, ऐसे नहीं। तो भगवान ठीक है भाई, अब कहाँ हम तीर्थ करने जाएंगे, हम यहीं पर समस्त तीर्थ बुला लेते हैं। तो वंशी से खोद करके वो श्याम कुंड बनाए, श्याम कुंड है ना, श्याम कुंड बना करके कहते हैं देखो तुम लोग समस्त तीर्थ को हम आह्वान करते हैं, समस्त तीर्थ इस कुंड में आकर के प्रवेश करेंगे आप सबके सामने, आप लोग देखो। ये नहीं कहना जो ना ये बनावटी है। समस्त तीर्थ मैं अलकानंदा, मैं मंदाकिनी, मैं ताप्ती, मैं कावेरी, मैं चंद्रभागा, ईरावती, शतद्रु, वितस्ता, मैं गंगा, भागीरथी इत्यादि सब अपना अपना रूप धारण करके उसमें प्रवेश कर रहे हैं। देखा समस्त तीर्थ आ गया, अब मैं स्नान करूं तो हम पवित्र हो जाएंगे। तो कृष्ण ने स्नान किया, तो श्याम कुंडो ये पवित्र तीर्थ बन गया है। तो राधा रानी आदि सखी लोग कहते हैं हम लोग ये यहाँ स्नान नहीं करेंगे, क्यों, ये पानी दूषित हो गया। बोले भाई ये कैसे, समस्त तीर्थ आ गया और तुम कहते हो ये दूषित हो गया, ये तो बात अच्छी नहीं है भाई। बोले ना तुम्हारा गोहत्या का पाप तो इसमें प्रवेश कर गया ना, उसमें पाप लगा हुआ है, हम लोग इसमें स्नान नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, राधा ने कहते हैं हम एक कुंड बनाएंगे, हम कुंड बनाएंगे, खुद बनाएंगे। तो राधा ने अपने कंगन से खोद करके कुंड बनाया, छोटा सा कुंड, कण कण कुंड। वो अभी भी है, वो अभी भी वो कुंड जब साफ जो तो होता है ना, वहाँ वो कुंड कण कण कुंड मिलता है। लेकिन
वो कुंडों में किसी को, हमको एक बार चांस मिल गया था स्नान करने का। उसके बाद जब कुंडों आविष्कार हुआ, पानी नहीं, कीचड़ बड़ा हुआ, कीचड़, कोई स्नान, कुंड मिल गया लेकिन कीचड़, पानी नहीं। लेकिन हमको जब चांस मिल गया, अभी से 35 साल पहले ना 40 साल होगा, हम आए उस समय कुंडू बस निकल गया और हम भी कुछ नहीं, कूद पड़े उसमें। हाँ, और सही बताऊं, ऐसे चारों ओर से पानी उसमें आके गिर रही ऑटोमेटिक भीतर से स्रोत, और एक दिव्य शिहरण हमको ऐसे लग रहा था जब वास्तविक ये कोई दिव्य है, ये साधारण नहीं है, ये हमको अनुभव हो गया। लेकिन हम स्नान किए, उसके बाद तो कुंड भर गए फिर जा करके, लेकिन उसके बाद वो कुंड जब ही निकला कीचड़, वो कोई स्नान करने का मौका कभी किसी को मिला नहीं। फिर दोबारा एक कण कुंड हमने देखा, स्नान भी किया उसमें, छोटा सा, इतना बड़ा, 8x8 है। तो वो कंकन कुंड राधारानी ने खोद करके, अब उसमें भाई पानी है नहीं, अब कृष्ण की इच्छा, तो कहते हैं सखी ये तो पानी तो है नहीं, तो क्या करें? बोले चलो हम लोग मानुषी गंगा से कलशा करके भरेंगे कुंडा को, चलो। तो कृष्ण कहते ना ना ना, तुम लोग इतना कष्ट क्यों करोगे, मैं समस्त तीर्थ को बुला रहा हूँ, समस्त तीर्थ इसमें प्रवेश करेंगे, फिर जाके ये तीर्थ सर्वतीर्थ मुकुटमणि और समस्त ब्रज के मुकुटमणि तीर्थ ये माना जाएगा। इस कुंड जो है ये सर्वतीर्थ मुकुटमणि, सर्वतीर्थ सार। इस तीर्थ में कोई एक बार स्नान करेंगे, चाहे कितना भी पापाचारी, अभिचारी, व्यभिचारी, कुभिचारी, कदाचारी कैसे भी हो, उसको प्रेम प्रदान करेंगे। कृष्ण प्रतिज्ञा किया, हम प्रतिज्ञा करते हैं, हम उसको अवश्य वो प्रेम प्रदान करेंगे। वो है हमारे राधा कुंड। वो राधा कुंड आविष्कार किया है महाप्रभु ने, उसका पहले कोई जानता नहीं था कि ये राधा कुंड है। फिर जब आरिग्राम से लोग आए हैं, आकर के तो साफ सफाई किए है। फिर जाके दास गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी स्नान करने आए हैं वहाँ भजन करने के लिए, तो उनके मन में इच्छा हुई, जो भाई ये कुंडो तो कच्चा है, थोड़ा पक्का हो जाता तो बड़ा आनंद आ जाता, लेकिन हम तो साधु हैं, कैसे होगा, ऐसे बहुत रुपया चाहिए, और रुपया होने से क्या होगा, हमारे द्वारा तो होगा नहीं, हम साधु हैं, हमारे द्वारा थोड़ी होगा ऐसा प्रपंच करना। अगर कोई ऐसे करता तो अच्छा होता। एक सेठ जा रहे थे, बहुत अरब खरब रुपया लेके जा रहे हैं बद्रीनारायण जा रहे हैं, वहाँ जाकर मंदिर को बनाएंगे, नया करके मंदिर को बनाएंगे, सोने का चूड़ा उड़ा लगाएंगे, उनका बहुत अथाह पैसा। लेकिन रास्ते में उनका स्वप्नादेश हुआ, दैववाणी हुआ, तो कहाँ जा रहा है, तो ये पैसा लेके जा, वहाँ आरिड गांव में, वहाँ पर राधा कुंड का नामक स्थान, वहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी नाम का भक्त है, उनके पास जाकर के तू ये पैसा देना, वो तेरा ये पैसा जो है सेवा में लगा देगा, तू धन्य हो जाएगा, ये पैसा मेरी सेवा में लग जाएगा। तो सोचते स्वप्न है कि नहीं, क्या पता। चलो भाई देखे, आए हैं मथुरा में आकर के, कहाँ है आरिड ग्राम, आए हैं आरिड ग्राम में आकर के भाई कहाँ है राधा कुंडो, कोई पहचानते नहीं है, तो चलो राधा कुंडो चलो। वहाँ आके यहाँ कौन है, रघुनाथ दास गोस्वामी सब दिखा दिए, हमारे बाबा हैं, यहाँ अकेला जंगल में रहते हैं यहाँ। फिर उनके चरण में पड़ गए, जैसे हमको आदेश हुआ है आपके चरण में, ये हमारे अथाह पैसा है। तो रघुनाथ दास बोलते सोचते हैं भाई हम पैसे क्या करेंगे, ये क्या लीला है। तो मन में आया, अरे हमने तो संकल्प किया था जी कुंडा को एक सुंदर बन जाए, अरे संकल्प मात्र से ही तो काम हो गया भाई। ये तो संकल्प करना नहीं चाहिए साधु को कोई मन में संकल्प करना नहीं चाहिए, करने से तत्क्षणात वो संकल्प पूर्ण हो जाता है, शुभ हो चाहे अशुभ हो। अष्ट सिद्धि नवनिधि उनके पीछे पीछे चलते हैं। साधु जो भजन करते हैं, निष्काम निष्प्रिय निर्लिप्त जो साधक है, उसके लिए, जिसके मन में कामना वासना है, खूब भजन करते हैं, तो उनके लिए नहीं, जो कुछ चाहते नहीं है, निष्प्रिय निर्लिप्त निष्काम हृदय जिनके,
जो भगवत प्रेम प्राप्ति ही एकमात्र उद्देश्य। ऐसे साधु अगर कभी उनके मन में कोई वासना का उद्रेक होता है, तत्क्षणात अष्ट सिद्धि नवनिधि ये आकर के वो कर्म करा लेते हैं, वो कर्म हो जाता है। हमने भी देखा है, हमने भी कई बार देखा है, ये होता है। तो तब दास गोस्वामी घबरा गए, भाई आप क्या करें। इस समय श्रीजीव गोस्वामी, उनको वो तो बड़े पंडित हैं, भारतवर्ष के सबसे बड़ा पंडित हैं और सब कोई जानते हैं, पंडित नाम से प्रसिद्ध है पूरा आगरा। वो जो अकबर बादशाह तक उनको देखने के लिए आए थे श्रीजीव गोस्वामी को। तो श्रीजीव गोस्वामी आए हैं, आकर के कहते हैं हमारे बहुत सारे भक्त हैं मथुरा में, हमारे बहुत सारे भक्त हैं, चिंता नहीं करो चाचा, हम बना देंगे, तुम चिंता मत करो, तुम भजन करो, तुम चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है, ये काम हमारे ऊपर छोड़ दो। तो दास गोस्वामी ने वर्तमान अभी राधा कुंड श्याम कुंड जो है ये संस्कार हुआ है, तो ये है। उसके बाद फिर यहाँ तो प्रचार हो गया, राधा कुंड है, फिर जगह हजारों लोग आते हैं तीर्थ से वो स्नान करने के लिए, तो धीरे धीरे जनबसति हो गया। अभी जो राधा कुंड ग्राम, वो ग्राम नहीं था, अभी वो भाई जहाँ लोक समागम होता है वहाँ तो धंधा पाने के लिए कुछ लोग तो जाते ही हैं। पहले तो चूरन चटनी बेचने के लिए जाते हैं, फिर और लोग होता है तो कोई दुकान फुकान खोल के बैठते, इस तरह से एक जनबसति हो जाता है। जहाँ लोक समागम होता है वहाँ धीरे धीरे बिजनेस भी होता है नाना रकम। ऐसे अभी जो राधा कुंड स्थिति है। फिर महाप्रभु राधा कुंड से वृंदावन शब्दादर वन, झारी वन, अंजन वन, डुमन वन, चामेली वन, तपोवन, माट वन, भांडिल वन, ताल वन, बेल वन, बेहुला वन, कुमुद वन, मधु वन, महावन, खदीर वन, लोहू वन, कोट वन, राज वन, बिहार वन, ऐसे बहुत दादर वन, ये वन की ठिकाना नहीं, ऐसे ऐसे वन है जहाँ महाप्रभु और सौनरिया ब्राह्मण के साथ लेकर के दर्शन किए। और बोलते हैं वृंदावन आते ही उनके सहस्र गुण प्रेम विकार शुरू हो गया। अब वन में जब भ्रमण करते हैं तो लाखों गुण हो गया वो विकार, वो प्रेम विकार। कभी तो अचेत होकर के महाप्रभु परे रहते हैं वृंदावन, और वो दिव्य शोभा हम जो देखे हैं ना, सही कहता हूँ मैं, जब अभी 30-40 साल पहले जब आए हैं ना वृंदावन में, वास्तविक जो शोभा हम देखे, कुछ हम जो देखे हैं। एक दिन पेशाई झाड़ी गए हैं, पेशाई झाड़ी नहीं, डुमन वन गए थे एक दिन घूमते घूमते, वो वन शोभा देख करके हम चमत्कृत हो गए। देख क्या अभी भी ऐसे वनभूमि विराजमान है ब्रज में, क्या ऐसे सुंदर वन हो सकता है? सुंदर घास के आस्तरण, तमाल, कदम, वृक्ष, कोई बामुर फामुर कुछ है ही नहीं, इतना सुंदर शोभा, चमत्कृत हो गए हम। बोले ऐसे वृंदावन जो सुने हैं, जो वृंदावन वन शोभा, षड़ऋतु वन है, जोगमायाकृत रचित जो सुंदर दिव्य वृंदारण्य, कुछ झलक हमको दिखा, और उस लोभ से हम तब रहते हैं प्रेम सरोवर। हम लोभ से क्या करते थे, वही प्रसाद पा के चले जाते थे डुमन वन, और वहाँ एक जंगल के भीतर वह कुंड था, अति सुंदर झाड़ी, नाना प्रकार पशु पक्षी, एक लोग जनमानव शून्य, हम अकेला वहाँ बैठे बैठे संध्या तक भजन करते। क्या कहीं वो आनंद अभी कल्पना में रह गया। हम जो किंचित जो आनंद अनुभव किया, हम जो किंचित अनुभव किया, वो अभी किंचित लेस मात्र है नहीं। कुछ दिन पहले हम आ रहे थे, हम बोले भाई दुमन वन बहुत दिन गए नहीं, चलो दुमन वन चलो, गाड़ी में आ रहे थे, दुमन वन देखे नहीं, चलो दुमन वन ले गए गाड़ी करके, ले करके बोलते बाबा उतरो, डुमन वन आ गए। हम उतरे, बोले भाई अरे ये डुमन वन थोड़ी है, वो कहाँ डुमन वन, ये नहीं है। अरे हाँ ये अमर वन कहाँ, डुमन वन ही नहीं है। अरे बाबा हम पूछते क्या ये डुमन वन कहाँ है, ये तो डुमन वन घर मकान हो गया, वो वनो प्रदेश है नहीं, सब बिटोरा बना के रखा है। वो कुंडा जो था पानी नहीं, सूख के लकड़ी हो गया, वो
वनभूमि है नहीं, और काल चक्र में वो प्रकृति जो शक्ति जो है अपने अपहरण करके ले लिया, काल चक्र के प्रभाव से धीरे 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 लीला शक्ति अपनी सुंदरता अपहरण करके ले लिया, धीरे 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 कहाँ लुप्त होते जा रहा वृंदावन की वो शोभा। हम खुद देखे हैं, ये कल्पना नहीं, मैं अपनी थोड़ा सा जो अनुभव 40 साल पहले की वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी वो है नहीं ना। हम पहले एक प्रेम सरोवर में रहते थे, जंगल में जाते थे, जंगल में जाते थे, कितना सुंदर वनभूमि, हरियाली घास, ये तुम्हारा तमाल आदि वृक्षों, कोई बामुर फामुर नहीं। एक दिन एक अजगर देखते हैं, इतना बड़ा एक अजगर ऐसा बैठा है। पहले देख के थोड़ा घबरा गए, फिर हमने बोला अजगर तो कुछ करेगा नहीं हमको, तो फिर हमको देख के तो फिर देखे वो भाग गया। एक दिन बैठे हमारे सामने, बैठे खरगोश बैठे बैठे हरि नाम कर रहे, खरगोश बैठे बैठे हमारा हरि नाम सुन रहा है। हम भी ऐसे हिल करके हमारे सामने पंडित जी बैठे नहीं है, पर इतना बड़ा खरगोश, भय नहीं कुछ नहीं, खरगोश बैठा है, बहुत समय बैठा रहा। हम नाम करके वो चुपचाप बैठा है। हाँ, क्या वृंदावन की क्या भाव हमने देखा। हाँ, अब कुछ नहीं है। वो अभी अभी वही प्रेम सरोवर में जंगल में घुसते हैं ना, भय लगता है, भय लगता है। बामुर काटा माने एक भयावह, देखने में भय लगता है, जैसे कहाँ आ गए हैं, वो क्या देखा है हमने, अब ये क्या दिख रहे हैं, सिर्फ बामुर बामुर काटा बामुर, वहाँ कोई शोभा कोई कुछ नहीं है, एक भीति प्रद जैसे भूत प्रेत रहता है अभी का जो दृश्य है ना। तो महाप्रभु ऐसा क्यों हुआ? जो प्रभाव मनुष्य का अंदर भक्ति भावना का जब धीरे धीरे सीमित होते जा रहा है, तो काल शक्ति भी ऐसे अपने अपने जो लीला शक्ति अपने दिव्य भाव को अपहरण करके ले जा रहे हैं, क्योंकि युग प्रभाव है। जैसे भावना गए हैं वहाँ, वो वन क्या वन है वहाँ, वो जो ऋणवन है, ऋणवन चमेली वन, चमेली वन गए थे, देख करके आप भयभीत हो गए। एक हजारों कदम सब इकट्ठा एक साथ मर गया, सूख गया सब, एक भी कदम नहीं, हजारों कदम। अरे इतना भय लगता है देख करके, हमारे जीवन में हम कभी नहीं आएंगे ये चमेली वन देखने, चमेली वन की शोभा। अच्छा, हम लोग फिर आज ये वन शोभा दर्शन करके आज हम लोग यहीं विश्राम करेंगे। आज रात हो गया ना, आज भ्रमण नहीं करेंगे, आज हम लोग 11 बज गया, यहीं विश्राम करेंगे। फिर काल महाप्रभु जैसे लीला करेंगे तदनुसार हम महाप्रभु के पीछे पीछे चलेंगे। हाँ, फिर आस्वादन करेंगे महाप्रभु की वो दिव्य लीला। आज की कथा है विश्राम। जय जय श्री राम।